सुप्रभात बच्चों, हमने जो पाठ देखा है खेती से आई तब्दीलियाँ, तो इस पाठ के आधार पर हम कुछ प्रश्न उत्तर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, प्रश्न पहला है, मनुष्य द्वारा खेती करने पर हुए लाभ। अब इनके जो मनुष्य द्वारा खेती करने पर हुए लाभ हमें लिखने। तो पहला आता है, काम कई हिस्सों में बढ़ गए, आदमियों ने नए नए पेशे सीखे, गांव और कस्बे बने, लोग गांव और कस्बों में आबाद होने लगे। लोग गांव और शहर में क्या होने लगे? आबाद होने लगे। तो देखो आगे, मनुष्य कारण लिखिए। तो देखो, मनुष्य को रोज शिकार खेलना पड़ता, तो इसका हमें कारण लिखना है। तो इसका कारण उत्तर है यहाँ पे, मनुष्य को रोज शिकार खेलना पड़ता क्योंकि मुश्किल से खाने भर को मिल पाता था। दूसरा है, पहले लोगों के लिए एक जगह रहना ज़रूरी नहीं था क्योंकि शिकार हर एक जगह मिल जाता था। आगे का देखो, प्रश्न है, उचित जानकारी लिखिए। तो काम का विभाजन इनमें हुआ, काम का विभाजन इनमें हुआ। यहाँ पे आपको उत्तर लिखना है, मर्द और औरत में। दूसरा है, निम्नलिखित विधान सही करके लिखिए। तो यहाँ पे पहला है, औरत घर में रहकर बच्चों और बूढ़ों की निगरानी करती होगी। तो इसका सही उत्तर क्या लिखना है? औरत घर में रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती होगी। इसका सही उत्तर है पालतू जानवर। दूसरा है, इन जानवरों को चराने के लिए खेतों की ज़रूरत थी। इन जानवरों को चराने के लिए खेतों की ज़रूरत थी। इसका सही उत्तर क्या है? इन जानवरों को चराने के लिए चरागाहों की ज़रूरत थी। इसका सही उत्तर है चरागाह। आगे का प्रश्न है, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। जानवरों को चराने की जगह, तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या आता है? चरागाह। जानवरों को चराने की जगह क्या है? चरागाह। इसका सही उत्तर है। और प्रश्न आगे का है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। इन शब्दों के हमें विलोम शब्द यानी विरुद्धार्थी शब्द लिखने हैं। तो देखो, मुश्किल, इसका विलोम शब्द आता है आसान। नई का आता है पुरानी। अच्छा का विलोम शब्द बुरा। आबाद का विलोम शब्द बर्बाद। तो ये विलोम शब्द आपको लिखने हैं। आगे का प्रश्न है, परिच्छेद में प्रयुक्त शब्द युग्म लिखिए। परिच्छेद में से प्रयुक्त शब्द युग्म लिखने हैं आपको। तो ये पता है शब्द युग्म किसे कहते हैं? गुजर बसर, इधर उधर, जो और घूमते फिरते, ये क्या है? शब्द युग्म। आगे देखो, कारण लिखिए। अनाज सुरक्षित रखना आरंभ हुआ। तो इसका उत्तर हमें कारण लिखना है। अनाज सुरक्षित रखना आरंभ हुआ क्योंकि खेती में देखो, अनाज सुरक्षित रखना आरंभ हुआ क्योंकि खेती में इतना अनाज पैदा होता था जितना वे एकदम खा नहीं सकते थे। और दूसरा है, प्रश्न है, सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था क्योंकि कुछ दिनों तक चरने के बाद जमीन की सारी घास खत्म हो जाती थी। आगे का प्रश्न देखो, वाक्य पूर्ण कीजिए। दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई वो थी कि आदमी, अब यहाँ पे वाक्य पूरा करना है हमें। दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई वो
थी कि आदमी की ज़िंदगी ज़्यादा आराम से कटने लगी। दूसरा है उसके पास बैंक न थे जहां वह अपने रुपए व दूसरी चीज़ें रख सकता था। आगे का प्रश्न है, अब यहाँ पे उचित क्रमानुसार आपको ये वाक्य फिर से लिखने हैं। देखो, खेती से उसे एक फसल में ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता था। दूसरा, इस तरह लोगों ने अतिरिक्त अनाज जमा करना शुरू किया। तीसरा, जब लोगों को खेती करना आ गया तो उनका ज़मीन के पास रहना ज़रूरी हो गया। और 4 है, खेती से ज़मीन में अनाज पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से कहीं ज़्यादा आसान था। इन वाक्यों का हमें क्रमानुसार लगाना है। तो पहला देखो यहाँ पे क्या आता है, जब लोगों को खेती करना आ गया तो उनका ज़मीन के पास रहना ज़रूरी हो गया। दूसरा है, खेती से ज़मीन में अनाज पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से कहीं ज़्यादा आसान था। तीसरा है, खेती से उसे एक फसल में ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता था। 4 है, इस तरह लोगों ने अतिरिक्त अनाज जमा करना शुरू किया। ये उत्तर इसका है। आगे देखो, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। अब देखो यहाँ पे जानवर का है पशु, खेती का आता है कृषि, और गांव का आता है ग्राम, और शहर का आता है नगर। तो ये पर्यायवाची शब्द है। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। तो पहला शब्द है जाति, इसका वचन बदलकर आपको जातियाँ ऐसे लिखना है। ज़मीन का ज़मीनें आता है, जिंदगी का जिंदगी आता है, चीज़ें का चीज़ आता है। तो ये वचन बदलकर हमने शब्द लिखे। कृति पूर्ण कीजिए। उस जमाने में उसे अमीर कहा जाता था जिसके पास डैश डैश थे। अब देखो, इसका सही उत्तर है, उस जमाने में उसे अमीर कहा जाता था जिसके पास गाय, भेड़े, ऊंट, अनाज था। आगे का प्रश्न है, कारण लिखिए। दुनिया में गरीब आदमी है, दुनिया में गरीब आदमी है। तो इसका उत्तर है, दुनिया में गरीब आदमी है क्योंकि दुनिया में बुरा इंतज़ाम है, इसीलिए दुनिया में गरीब आदमी है। और दूसरा प्रश्न है, उसका उत्तर है, लोग बैंक में रुपए रखते, लोग बैंक में रुपए रखते। इसका उत्तर है, लोग बैंक में रुपए रखते क्योंकि उनके पास बहुत सा अतिरिक्त रुपया है। आगे का प्रश्न देखो, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। खेती से आदमी को उससे ज़्यादा खाना मिलने लगा जितना वह पचा खा बेच नहीं सकता था। तो इसका सही उत्तर क्या है, खेती से आदमी को उससे ज़्यादा अनाज मिलने लगा जितना वह खा नहीं सकता। जो पसीना पैसा खून बहाता है उसे खाली हाथ रहना पड़ता है। जो पसीना, यहाँ पे उत्तर आता है बहाता, यानी पसीना क्या है, इसका सही उत्तर है। जो पसीना बहाता है उसे खाली हाथ रहना पड़ता है। विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए। अब देखो, तुम्हें मालूम है कि आजकल बैंक खुले हुए हैं। तो इसका उत्तर क्या है, सही है। तुम्हें मालूम है कि आजकल बैंक खुले हुए हैं, इसका उत्तर सही है। दूसरा है, यह ऐसा रुपया है जिसे लोगों को कभी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, इसका उत्तर है असत्य। आगे देखो, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। जिसके पास बहुत से अतिरिक्त रुपए हैं, जिसके पास बहुत से अतिरिक्त रुपए हैं वो क्या है, मालदार है। जिसके पास
बहुत से अतिरिक्त रुपए है, उससे क्या कहते हैं? मालदार कहते हैं। अब देखो आगे प्रश्न, परिच्छेद में प्रयुक्त विशेषण ढूंढकर लिखिए। विशेषण ढूंढकर आपको लिखना है। तो यहाँ पे विशेषण है यह, ऐसा, मालदार, गरीब, ये क्या है? विशेषण है। आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। इन शब्दों के हमें लिंग पहचान कर लिखना है। तो खेती स्त्रीलिंग आता है, आदमी पुल्लिंग, जरूरत स्त्रीलिंग, पसीना पुल्लिंग। इन शब्दों के हमें ऐसे लिंग लिखने हैं। आगे का प्रश्न देखो, वाक्य शुद्ध करके लिखिए। देखो अभी, हाँ, तो देखो यहाँ तक हमने प्रश्न देखे। ये प्रश्न उत्तर आपको लिखकर उन्हें याद करना है, ठीक है? तो इन प्रश्न उत्तरों को लिखकर उन्हें याद कीजिए, ठीक है? ओके।